करता हूँ, बाद में कहा गया कि हम सऊदी अरब चले गए, वहाँ से लिया। जब रिकॉर्ड सारा मिला है तो उसमें ये है कि ये 93 से इनकी ये चीज़ें खरीदी गई है, कोई 95 में है, कोई 2003 में है। तो ये इस बहस में भी मैं नहीं जाता। एक इल्ज़ाम है, मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसका नाम बिल्कुल अगर नहीं आता तो ना आए, उसने खुद ऑफ़र किया, तो उसमें हुकूमत को बज़िद न होना चाहिए और हुकूमत को दिल खोल के कहना चाहिए कि जी आए, साफ करे जो मेरा होता है। ये फिर उसका रिएक्शन ये बदकिस्मती से मुस्लिम लीग ये देती है जो 90s में बीबी के ऊपर या आसमानी जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम थे उनको अब दोहरा रहे हैं। भाई उसके बाद तो आपने गले मिले, COD बनाई, बड़े जप्पियाँ तो हुई, बहुत कुछ हुआ, हर चीज़ भूल गए, हम भी भूल गए। पानामा लीग हम नहीं लाए, पानामा लीग के लिए हमने कोई बात नहीं की, पानामा लीग हमारा अपोजिशन की कोई साजिश नहीं, कोई हमने प्लान नहीं किया। खुद मियाँ साहब के बेटे आए, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद जियो पे गए, खुद एक्सप्रेस पे गए, खुद इंटरव्यूज़ दिए, हर चीज़ खुद की। उसके बाद मियाँ साहब है, फिर पार्टी ने फिर अपोजिशन ने इस बात को उठाया है। बाकी न इल्ज़ाम तराशियों पे हम यकीन रखते हैं, न आज भी हम वो इल्ज़ाम तराशियाँ गो नवाज शरीफ गो का कोई स्लोगन दे रहे हैं, कोई अभी तक हमने ऐसी बात नहीं की है। 1.5 लाख फजूल है, नहीं होना चाहिए था। हुकूमत को बड़ा खुल के आगे आना चाहिए था कि जी आए, जी बिस्मिल्लाह, जो चाहते हो, जो कानून बनाते हो, कानून क्योंकि आए एक दिन के लिए नहीं है, कानून सदियों तक चलेगा, उसी कानून में आप बनाए जो भी उस कानून में आता है। हम तो इस हद तक भी चले गए कि जो लोन डिफ़ॉल्टर है, जो लोन लेके खा गए, जिन लोगों ने लोन माफ़ करवाया है, वो भी इसमें आ जाए, जबकि वो उसका पैरामीटर नहीं है, उसका पैरामीटर है ही नहीं कि वो चीज़ें आए। क्योंकि ये तो पानामा का, स्पेशली जो पार्लियामेंट ने जो कमेटी बनाई है उस लेटर में सिर्फ पानामा लीक्स का जिक्र है, किसी और चीज़ का जिक्र नहीं है। मगर अपोजिशन की उस टीम ने इस ऑफ़र को भी एक्सेप्ट कर दिया कि चलो जी हम इसमें भी, मगर उसमें पहले मियाँ साहब की फैमिली और वो हो, तो इसमें हुकूमत को दिल खोल के आगे आना चाहिए और कहना चाहिए। और मगर इस मुल्क से आखिर करप्शन ख़त्म तो हो, क्यों ख़त्म ना हो? आखिर लोग भूखे मरे, गुर्बत में मर रहे हैं, आखिर ये इसका खात्मा होना चाहिए। आखिर कौन आएगा, कौन सा मसीहा आएगा? एक दिन तो एक को कदम उठाना पड़ेगा ना। शाह साहब, आपने पनामा लीक्स मामले पर बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है और ये मामला मुज़ाकरात की हद तक भी चला गया, अब भी ये जारी है। PTI की जानिब से ऐलान किया गया है ईद के बाद एहतजाजी तहरीक का, उनका कहना है कि भरपूर एहतजाज करेंगे। तो ये मुज़ाकरात का अमल कहाँ तक जा रुकेगा? और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो ईद के बाद पाकिस्तान आ सकते हैं, सियासी सरगर्मियाँ क्या मज़ीद उसमें गर्मी आएगी? नेचुरली अगर ये कुछ नहीं हुआ तो अपोजिशन के पास सवाए एहतजाज के क्या है? मगर ये फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला पार्टी करेगी क्या करना चाहिए। PTI की उस एहतजाज की काल को किस तरह देखेंगे आप? देखिए, PTI इंडिपेंडेंट अलग पार्टी है, वो अपना फैसला कर सकती है, खुद कर सकती है, और हम अपना फैसला कर सकते हैं और पार्टी अपना फैसला कर सकती है। हर पार्टी की अपनी सोच है, अपना नज़रिया है। कोई इसको तरीक़ेकार को बेहतर नहीं समझता, कोई कहता है तरीक़ेकार यही होना चाहिए, कोई कहता है एहतसाब का तरीका कोई और ढूंढना चाहिए, कोई कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, कोई कहता है कि मुझे इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए। मुत्तफ़िका अपोजिशन की जो जमातें हैं उसमें PTI भी शामिल है, क्या उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए मुज़ाकरात वाले अमल जो है उसका कोई हतमी नतीजा सामने आ जाए? देखें, इसमें तो मैं बात ज़रूर ये करूँगा कि इंतज़ार तो काफ़ी हुआ है, 1.5 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है 1.5 लाख को। इसमें हुकूमत को जो 1 महीने के अंदर कोई ना कोई पहल करनी चाहिए थी, राब्ते करने चाहिए थे कि जी चलो बैठ जाते हैं। हुकूमत को जब ये 4 नए नुकात खुद अपोजिशन ने दिए कि इस पे बैठ के बात करें, तो अपोजिशन ने वो तीनों नुकात जो हुकूमत ने दिए मन तन उनको कबूल कर लिया। एक में इख्तलाफ था कि ये चीज़ आप इस तरीके से कर लें। शाह साहब, आखिरी सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन तो पनामा लीक्स का जो मामला है उसको हल करने के लिए कोशिश है, काफ़ी बातचीत भी चल रही है, लेकिन हुकूमती जो वज़रा हैं, कुछ वज़रा तल्खियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया के दीगर ममालिक में ये मसला हल होने को है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर सियासत की जा रही है। दुनिया में जहाँ भी ये मसला आया उनके वज़रा आज़म ने इस्तीफ़ाएँ दे दी, बस बड़ी सिंपल बात है, और हल हो गया। यहाँ भी अगर कोई ऐसा ही मसला होता तो ये मसला आगे भी नहीं बढ़ता। मगर हमने आप देखें अपोजिशन की एक लार्जर जो उसकी पोजीशन है उसमें हमने नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा का मुतालबा भी नहीं किया।
वरना मैं सियासतदान हूँ, मेरा बेटा ओपन करप्शन कर रहा है, अखलाकन वो डायरेक्टली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा बेटे ने करप्शन किया है, इस प्लाट पे कब्जा किया है, इस आदमी से नौकरियों पे पैसे लिए हैं, इस आदमी के लोन मेरे बेटों ने लिए हैं, माफ़ करवाए हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है, वो मेरी वजह से है। मेरा बेटा जो कुछ करेगा वो मेरी वजह से करेगा, मेरी सियासत की वजह से करेगा, मेरी पोजीशन की वजह से करेगा। मेरा बेटे को अगर मैं नहीं हूं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो खुद तो सियासत मियाँ नवाज शरीफ नहीं, उसके बेटे को हैसियत नहीं है। तो ये जिम्मेदारी मियाँ साहब पे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में आती है, उनको जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। मियाँ साहब ने बड़े बड़े दावे किए जब वो अपोजिशन में थे, जब जलावतन थे। अब कम से कम जो वो उस वक्त कहते थे उस पर अमल तो